चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के भाव में क्या कुछ माहौल है। और लगभग 12 बजकर के 40 मिनट का समय है। चलिए पहुंचे हैं सोनू भैया के पास। सोनू भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सोनू भैया, अब तो सर्दी ने अच्छा प्रकोप कर दिया है बिल्कुल कि दोपहर के समय भी ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठंड इतनी ज्यादा है कि समझो ठंड जो है अंदर से बॉडी के अंदर से निकल रही है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा जो होती है वो चल रही है इस टाइम जी, पे। और आज आपने भी अपने आप को ढका है, अच्छी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल मैं कैमरे के पीछे हूँ, मैंने भी अपने आप को ढका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अपना सेफ रखना जरूरी है। बहुत ठंड जरूरी बहुत है। ज्यादा है। जी बाद में कोई तकलीफ हो उससे पहले ही थोड़ा अपना ठीक रख के चलेंगे, और क्या। जी जी। जी सर। प्याज के बाजार में क्या कुछ चलता नजर आ रहा है भाई साहब? प्याज के बाजार में देखिए, जहां तक बाजार की बात है और अराइवल की बात है, तो अराइवल तो देखिए कल के मुकाबले है 50 गाड़ी फ्रेश आई हुई है और 30 गाड़ी का कहीं ना कहीं हमारी मंडी में बैलेंस है। और 2000 से 2200-2300 कट्टे के बीच में जो है कैरथल की अराइवल है। अराइवल हमारे पास लिमिटेड है, कोई ज्यादा कम नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। और अगर भाव की बात करें तो भाव कल के मुकाबले अच्छे मालों के अंदर जो है 1 रुपए किलो, 1.25 रुपए किलो का बाजार कुछ ना कुछ सुधार में है। बाकी हल्के भारी मालों के अंदर तो देखिए जैसी क्वालिटी है वैसा भाव है इसके अंदर। जी जी। और आज ग्राहकी कैसी देखने को मिली भाई साहब? ग्राहकी देखिए, पहले तो थोड़ी सवेरे के टाइम जो ग्राहकी अच्छी थी, उसके बाद में थोड़ी ठंड की वजह से थोड़ी ग्राहकी में कहीं फर्क पड़ा है। उसके बाद ग्राहकी 11 बजे के बाद में फिर दोबारा ठीक चली है। ग्राहकी की अगर बात करें तो ग्राहकी आज की डेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्राहकी अच्छी है मंडी के अंदर। जी। आवकों का क्या कुछ रुझान बना हुआ है भाई साहब? आवक का देखिए, अगर बात करें तो आज 49 गाड़ी मंडी के अंदर है, जो जिसमें से एनसीसीएफ की है 17 गाड़ी तो, और नेफेड के अंदर 10 गाड़ी है। उसके बाद पूना की 11 गाड़ी है। और अगर नासिक के मालों की बात करें तो 12 से 14 गाड़ी, जिसके अंदर 4 गाड़ी जो कल की नेफेड की हैं, बाकी सीधी आई हुई हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो 7 गाड़ी है, गोंडल की बात करें तो 3 गाड़ी है, राजस्थान की 1 गाड़ी है। और इसके बावजूद एमपी की जो है वो 2 से 3 गाड़ियां मतलब लगातार मंडी में बनी हुई है। जी। अब एमपी वगैरह से और गुजरात से क्या कुछ आवकें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, एमपी से तो अभी दीपक जी कहना मुश्किल है कि एमपी से कोई अराइवल बढ़ेगी, क्योंकि एमपी के अंदर जो लाल माल आ रहा है उसका इतना ज्यादा अभी प्रेशर नहीं आएगा कि जो हर मंडियों में माल आ सके कि लाख कट्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। जो अभी जो उनकी अराइवल आ रही है, इसमें 2-4-5 हजार कट्टा जो है आगे पीछे होकर चलता रहेगा लगातार। जो है जो उनकी आमदनी है, जो उनका गाउठी माल चलेगा एमपी का जो है, वो मार्च में जाके या फरवरी के लास्ट में जाके जब चलेगा, उसी टाइम पे उन मालों की अराइवल बढ़ना शुरू होगी। अभी फिलहाल जो अराइवल है वो मान ले 2, 5, 10 गाड़ी ऐसे ही आएंगी एमपी की। जो भी है, रही गुजरात की बात, तो गुजरात में देखिए आज 1,83,000 कट्टे की आमदनी है। भावनगर के अंदर मंडी बंद है आज जो है, क्योंकि वहां पे ट्रकों का थोड़ा सुनने में आया है कि स्ट्राइक का कुछ चल रहा है माहौल जो है, जिसकी वजह से गाड़ियां उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो महुए के अंदर आमदनी ठीक है, वो भी परसों की है। आज उनकी मंडी खुली है, लेकिन अभी भाव का थोड़ा आइडिया नहीं, क्योंकि मंडी उन्होंने गाड़ियां ना मिलने की वजह से लेट खोली है उसकी जो है। जी जी। और सोनू भैया, अब फिलहाल अगर हम बात करें आज भाव की, स्टेट वाइज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर स्टेट में बात करते हैं अगर, तो पहले हम पूना को देखते हैं जो सबसे बढ़िया इस टाइम पे ऊंचे भाव में बिक रहा है। उसमें कल के मुकाबले आज 1 रुपए 1.25 रुपए किलो की तेजी है। कल जो 1050 से 1100 तक ऊपर बिका था, नीचे 1000 का रहा था। आज पूना के माल जो है 1100 से 1150 रुपया ऊपर में बिके हैं। नीचे में 1000 से 1050 रुपये का बिका है। और अगर हम बात करें इसके बाद फिर नासिक के मालों की, तो नासिक की जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो व्यापारी के माल है मोटे मालों के अंदर, 950 से 1000 रुपये की पोजीशन में है। नीचे में उन मालों का, मीडियम मालों का 900, 880 रुपये का भाव है। अगर हम बात करें एनसीसीएफ के मालों की, तो ये माल जो है देखिए साइज बहुत छोटे आ रहे हैं। ये वाले माल जो है 800 से लेकर के 870-80 की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी में माल का बाजार जो है वो 800 से लेकर के 900, 950 का बना हुआ है। और अगर हम बात करें गुजरात के मालों की, तो गुजरात के माल जो है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, माइक्रो कलर के अंदर जो आ रहे हैं वो 900, 950 रुपया। नीचे में जो ब्लैक कलर के माल आते हैं, जो देसी कलर है उनका गुजरात का, वो वाले माल 800 से 850 रुपया। और अगर माइको में बहुत सुपर कोई क्वालिटी आई थी, तो वो 950 से 1000 रुपये की रेंज में बिकता है। जी इसके बाद हमारा रहा था राजस्थान का, जो सीकर की गाड़ी आ रही है, वो इस टाइम पे मौसम साफ ना होने की वजह थोड़ा मिट्टी लगे हुए माल आ रहे हैं। उन मालों के अंदर 650 से 700 की पोजीशन मान के चलिए। अगर साफ सुथरा माल है तो बिना मिट्टी का, तो 800, 850 रुपये का है। और अगर हम बात करें खैरथल की मालों की, तो खैरथल आज की डेट में 600 रुपये से लेकर के 850 रुपये का बिका है यहाँ। जी। और खैरतल अभी क्या लगता है पूरी तरह से समाप्त कब तक हो सकता है भैया? समाप्त देखिए और ज्यादा 10 दिन रहेगा। आज 2200 या 2300 कट्टे की अराइवल है। ये अब धीरे धीरे और कम होती जाएगी। रोज जो डे बाय डे जो है 150 कट्टा इसका कम होता जाएगा।
और 10 दिन के बाद में जो खैरथल आपको बिल्कुल ना के बराबर या बहुत होगा तो 400-500 कट्टा कोई मंडी के अंदर नजर आएगा वो। जी। और पूना और गुजरात से क्या आवकें अब बढ़ेंगी? देखिए अभी जब तक ट्रांसपोर्ट का कुछ डिसाइड नहीं होता उस टाइम तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी स्ट्राइक का थोड़ा माहौल बना हुआ है तो उसके चलते में हो सकता है उसकी अराइवल अभी कम रहे। अगर तो मंडियां खुली हुई हैं, खुलेंगी पूरी तरीके से और गाड़ियां उनको मिलती हैं तो प्रेशर कुछ मंडियों में वालों का बन सकता है उसका। जी। अभी सर्दी का कुछ असर क्या आजादपुर मंडी में जो प्याज है उस पे कुछ नजर आ रहा है? देखिए थोड़ा बहुत तो क्या है कि ठंड का असर ये है कि ठंड ज्यादा होती है तो उसके अंदर क्या है माल के अंदर जर्मिनेशन की शिकायत थोड़ी ज्यादा हो जाती है इसके अंदर जो है। तो ठंड का फर्क कहीं ना कहीं माल के ऊपर थोड़ा बहुत नजर आता ही आता है। अगर एक दिन में माल बिकता है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन में माल के अंदर जो है अंकुर निकल आता है जिसको हरा हरा निकल आता है उसको जर्मिनेशन आ जाता है। जर्मिनेशन जो होती है वो दिक्कत देता है इस टाइम पे। जी। और सोनू भैया, नेफिड एनसीसीएफ की क्या पोजीशन निकल के आ रही देखिए है? जो एनसीसीएफ के माल है माल तो अभी ड्राई आना शुरू हो गए हैं लेकिन साइज जो है बिल्कुल छोटे साइज के आ रहे हैं। वो मालों की पोजीशन यहाँ पे 800 से लेके 850 रुपए। अगर उनका मोटा माल है तो 850 से 900 रुपए की रेंज में है। कोई इक्का दुक्का कोई 10-20 ऊपर बिक जाता है। और अगर नेफेड की बात करें तो नेफेड का भी यही भाव है, 850 से 950 रुपए का भाव जी। नेफेड का भी बना हुआ है। जी। पर रेट जो है सिर्फ क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी है तो 900 प्लस है और अगर साइज छोटे हैं तो वो 900 के अंदर के भाव है। जी। और लगभग पौने एक के लगभग का समय हो गया है। जी बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ग्राहक भाई हैं जी जी ये इस समय भी जो है अच्छी खासी तादाद में फलों पे घूम रहे हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। जी इस पे क्या बिल्कुल। कहेंगे? ये हमारे ग्राहक जो है इनको ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत मंदा मिले तो जिससे ये भी अपना जो है दिन का जो इनका खर्चा है वो निकाल पाए कहीं ना कहीं। क्योंकि हर किसी को देखो अपने अपने पेट के लिए हर कोई करता है तो इनको भी यही उम्मीद होती है कि हम 10-5 रुपए मंदा लेके जाएं और जी। अपना घर गृहस्थी चला सके उसके। और ये लोग भी सुबह के आए हुए हैं मंडी बिल्कुल में। बिल्कुल। ये हमारे सभी महानुभाव जो है सभी सवेरे के आए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ यही है कि बाजार को पहले स्टडी करते हैं उसके बाद ही माल लेते हैं, यहाँ पर भी लेते हैं। जी जी। और सोनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थोड़ी क्वालिटी और दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पूना की क्वालिटी है। हाँ। ये सब पूना के माल है, थोड़ा साइज में मीडियम है पर ये माल मान के चलिए 1000 से 1100 की रेंज के बिकने वाले माल हैं सभी जो हैं। जी। अगर ये बात करें ये भी पूना का माल है, ये भी 1000, 1050, 1100 की रेंज में बिकने वाले। ये भी पूना है, ये भी रेंज इसकी यही 1000, 1050 की रेंज में है। ये वाला माल जो है एनसीसीएफ का, ये सामने गाड़ी में है। ये वाले माल ये 850 से 900 की रेंज के मान के चलिए। जी। और लगभग ये गाड़ी भी खाली हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये माल भी अभी सवेरे का पूना एक इस टाइम पे होने को जा रहा है तो समझिए माल अभी इस टाइम तक जो है काफी बिक चुके हैं। जी। जी। अब अंत में क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जिससे हमारे किसानों का जोश बना रहे? देखिए मैं अपने किसान भाइयों को, अपने व्यापारी भाइयों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस टाइम पैनिक ना हो, अपना न्यूट्रल होके चले। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे किसानों को ये भी लगता है कि जैसे कि एक्सपोर्ट बंद है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उसकी फसल को भाव नहीं मिलेगा या उसको अच्छा नहीं मिलेगा। तो जी। मेरा कहना ये है कि तसल्ली रखें और धैर्य रखें, अपना आराम से चलें। जो देखिए जी। अभी एक्सपोर्ट कम से कम जो 1-1.5 महीने से बंद हुआ पड़ा है, लेकिन आज के टाइम पे भी प्याज का भाव जो है लगातार ठीक ही बना हुआ है, कोई मंदा नहीं है। धैर्य रखें और आराम से चलते रहें। जब एक्सपोर्ट खुलना होगा तब का तब देखेंगे। अभी जो बाजार है उसके अंदर अपना मौज लें और अपने माल को निकालते रहें। बहुत बढ़िया भैया। शुक्रिया। और इतनी अच्छी भावनाएं अगर आपकी होंगी तो हमारे किसान साथी भी धैर्य कहीं ना कहीं रखेंगे, उनको भी बल मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। और ऐसे ही अच्छी जानकारी आपसे हमेशा उनको मिलती रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 A1177। हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर 9811041674, 98 110 41 604। सोनू भैया पुनः धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। और ये बोर्ड आप देखिए सोनू भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स, जीटी मार्क का, 1177 23 और 24 नंबर फड़ है। आप संपर्क कीजिएगा। अगर आपको नंबर बोल के समझ ना आए तो आप देख के जो बोर्ड पे लिखा है आप भैया को कांटेक्ट कीजिए। प्याज लेके आइए, आपकी इज्जत से प्याज यहाँ बिकेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और ये तस्वीरें मैं आपको अंत में दिखा देता हूँ गिराकी की और बाजार की। नमस्कार।